आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ हम इम्पॉर्टेंट PYQs डिस्कस करेंगे जो स्पेशली नीट 2022 में और 21 में जो पूछे गए थे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, ठीक है, जो सिंपल होता है, लेकिन हमको यहाँ पे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि जेनेटिक्स से है और लिंकेज जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। The recombination frequency between the genes A and C is 5%, B and C is 15%, B and D is 9%, A and B is 20%, C and D is 24%, or A or D is 29%. What will be the sequence of these genes on a linear chromosome? ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो अप्रोच है। ठीक है, या तो आप जो स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है, कौन सा बोलिए, जीन मैपिंग का, जीन मैपिंग के थ्रू क्या बोलिए इसको आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जीन मैपिंग का ड्रॉबैक क्या है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, और हम जानते हैं कि स्पेशली नीट में हमको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में जीन मैपिंग की रिक्वायरमेंट वैसे भी है भी नहीं। ठीक है, तो इसको हम सीधा नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नॉर्मल अप्रोच क्या है देखिएगा, अगर हम बात करें लिंकेज और डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स और लिंकेज का अगर हम बात करें तो जो रिलेशन है वो इनवर्स होता है बेटा। ठीक है, क्या होता है, इनवर्स। ठीक है, मतलब जितना दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम रहेगा उतना जीन्स क्या बोलिए, लिंक्ड क्या बोलिए, ज्यादा रहेंगे। ठीक है, या फिर इसको आप उल्टा ही बोल सकते हो कि जितना डिस्टेंस क्या बोलिए जीन्स के बीच में ज्यादा रहेगा उतना लिंकेज क्या बोलिए जीन्स के बीच में कम होगा। एक रिलेशन आपका ये हो गया। अगर हम सेकंड बात करें, सेकंड क्या देखिएगा, अगर हम सेकंड बात करें तो लिंकेज का, ठीक है, लिंकेज का, और अगर हम बात करें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की, ठीक है, या सिंपल अगर बात करें रिकॉम्बिनेशन की, जो रिलेशन है वो भी क्या बोलिए, वो होता है इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अब ये दो रिलेशन आपके सामने हैं, एक डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स का और लिंकेज का, और एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज के बीच का जो रिलेशन दिया हुआ है। अब अगर लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की जो रिलेशन है वो अगर इनवर्स है तो आप लगा लीजिए आइडिया कि जितना रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा उतना ही क्या बोलिए जो डिस्टेंस है जीन के बीच में क्या बोलिए वो कम होगा। अब यहां देखिएगा आपको अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है क्या बोलिए रिकॉम्बिनेशन का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, बस हमको ये दो रिलेशन अप्लाई करने के लिए हमका मेन कंसेप्ट ये था आपका। अब देखिएगा तो यहां जो A और D के बीच में दिया हुआ है कितना बोलिए, वो दिया है 29%। ठीक है, जो कि बाकी सबसे क्या बोलिए सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक का दिया है 5%, एक का दिया है 15%, एक का दिया है 9%, एक का 20%, एक का 24% और एक का 29%। तो इन सब के कंपेयर में जो 29 का जो रिलेशन है क्या बोलिए वो सबसे ज्यादा है। अब अगर जितना रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज ज्यादा होगा आप लगाइए, इसका मतलब कि लिंकेज क्या बोलिए उतना कम होगा, और अगर लिंकेज कम होगा तो क्या बोलिए जो डिस्टेंस है उनके बीच के जीन्स का क्या बोलिए वो बहुत ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कि अगर हम ये क्रोमोसोम ड्रॉ करें, लीनियर क्रोमोसोम ड्रॉ करें, देखिएगा तो यहां पर क्या होगा, सबसे कॉर्नर में क्या होगा A और सबसे लास्ट में क्या होगा D। ठीक है, मतलब हमको ये तो लग गया आइडिया कि जीन की जो सीक्वेंस है वो कुछ इस समान होगी कि स्टार्ट किससे होगा, स्टार्ट होगा A से और खत्म किस पे होगा बोलिए D पे। ठीक है, अब इस हिसाब से, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो तो पहले ही हट गया। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन थर्ड में सीक्वेंस जो स्टार्ट करिए वो कहां से करिए, वो करिए डी से। ठीक है, और खत्म किस पे करिए, सी पे। मतलब इसके हिसाब से डी और सी जो है सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, लेकिन ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ए और डी जो है सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे रहेंगे क्योंकि उनके बीच का जो फ्रीक्वेंसी है रिकॉम्बिनेशन की क्या बोली सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले की। अब अगर हमको सबसे ज्यादा हमने पता लगाया, अब हम देखते हैं कि सबसे कम परसेंटेज किसका है, सबसे कम किसका परसेंटेज रहेगा। सबसे कम आपको दिख रहा है वो है 5%। ठीक है, सबसे कम क्या बोलिए 5%। ए और सी के बीच में कितना बोलिए, ए और सी के बीच में कितना बोलिए 5% है। अब अगर फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ही बात है क्या बोलिए कि लिंकेज क्या बोलिए ज्यादा होगा, अगर लिंकेज ज्यादा है इसका मतलब डिस्टेंस क्या बोलिए कम होगा। ठीक है, इसका मतलब कि ए के बाद जो अगला जीन का सीक्वेंस है वो क्या बोलिए वो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, तो अब आप देखिएगा ए के बाद क्या बोलिए अगला कौन सा बोलिए आएगा सी, और अब देखिए बी और डी के बीच में
ठीक है, कितना बोलिए 9% है। ठीक है, तो अब बी और डी क्वेश्चन कि यहां पे इनको मानते हैं कितना बोलिए, ये 9% है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9%। ठीक है, तो एक सिंपल सी अप्रोच से हमने विद इन 1 मिनट क्या बोलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस होगा जीन का ए बी सी और डी। ठीक है, सॉरी ए सी बी और डी। ठीक है, कहानी क्लियर है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, बस ये दो आपको रिलेशन लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा क्या बोलिए आपका फर्स्ट ए सी बी और डी। ठीक है, बस सिंपल सा अप्रोच है, ये दो रिलेशंस पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आपका आंसर निकल जाए। ठीक है, थैंक यू बेटा।